हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में 2024 फॉर द डीयू। चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हो, डीयू सोल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया की कंप्लीट वीडियो आ चुकी है। तो बने रहिए कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं करा। एकदम से अपडेट आती है चैनल पे। तो काफ़ी लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, बैक लग रही है, कुछ भी लगा हो रहा है। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है या नया पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, सभी लोग जानने के लिए वो है। और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है ड्यू की पॉलिसीज वगैरह की वजह से। तो उसी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो है ओल्ड क्राइटेरिया, वो क्या कहता था? वो ये कहता था 50% सब्जेक्ट शुड बी पास। 50% स्कोर की बात नहीं चलती थी, सब्जेक्ट की बात चलती थी। मतलब कि सैम 1 में 7 सब्जेक्ट हैं, सैम 2 में 7 सब्जेक्ट हैं, 7 कितने हो गए? 14। तो 14 सब्जेक्ट में से 50% 7 सब्जेक्ट, मतलब ओवरऑल सैम 1 सैम 2 के सब्जेक्ट मिला के आप 7 सब्जेक्ट में पास हो जाओ और सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओ। जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है वो बैक पेपर सैम 3 और सैम 4 में देके क्लियर कर लो। ठीक है, मतलब यही आ गया कि 14 सब्जेक्ट है, 50% सब्जेक्ट में पास हो जाओ, मतलब आधे सब्जेक्ट में पास हो जाओ तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट कर जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फेल होते मतलब असेंशियल रिपीट होते। ईआर लिखा हुआ था, पास नहीं लिखा हुआ था मार्कशीट में, और आपको ईयर रिपीट करना पड़ता, फिर से फीस भरनी पड़ती, और पहले ईयर में मतलब जो नया बैच आता उसके साथ बैठ के फिर से पढ़ना होता, रिपीट करना होता ईयर को। तो ये थी ओल्ड क्राइटेरिया में। अब ये कब तक फॉलो हो रहा है? फॉलोड अप टू मे जून टू एग्जाम 2024। अभी जो है मई जून में आपके एग्जाम हुए हैं रेगुलर के, और जून जुलाई में हुए हैं सोल के और एनसी वैब के, जो ये एग्जाम हुए हैं 2024 तक, ये तब तक ही फॉलो हो रहा था 50% वाला क्राइटेरिया। तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी ये एग्जाम हुआ है तो उसमें नया क्राइटेरिया लग गया, नहीं। ये पुराने क्राइटेरिया जो अभी आपके अगस्त में रिजल्ट आए हैं उसमें आपका पुराने क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब कि अगर आपने मई जून जुलाई में भी एग्जाम दिए हैं और अभी आपका रिजल्ट आएगा, तो ये मत सोचना अगर आप ज़्यादा 7 सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो तो आप पास हो रहे हो। मतलब यही वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। नया क्या है वो उसकी अगली स्लाइड में बात करते हैं क्या है। तो जब ये क्राइटेरिया आया था तब आपके एग्जाम हो रहे थे, आपको नहीं पता था, आपकी तैयारी उसकी अकॉर्डिंग थी या क्या थी। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ, तो अपने आने वाले एग्जाम के लिए नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, कितने सब्जेक्ट में पास होना। तो अगली स्लाइड पे चल के बात कर लेते हैं। तो नया रूल क्या कहता है? 63% सब्जेक्ट शुड बी पास इन अ कंप्लीट ईयर। मैं फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट जो है, हाँ मेन बात है, आपको सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं कि 6.3 सीजीपी आ गई भाई मेरी तो फर्स्ट ईयर में और भाई मैं पास हो गया, नहीं, फिर भी ये रिपीट करना पड़ सकता है। 6.5 भी आ जाए, इंटू 10 कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है, 65% बन जाएगी, लेकिन तब भी पास नहीं हुए तो फिर क्या करोगे? तो सब्जेक्ट की बात चल रही है। मान लो सैम 1, मान लो क्या है ही 7 सब्जेक्ट सैम 1, 7 सब्जेक्ट सैम 2, टोटल हो गया 14। अब 14 में से 8 सब्जेक्ट पे 63% दूँ तो 8 साढ़े 8 पॉइंट्स में बैठेगा, तो सब्जेक्ट तो पॉइंट्स में नहीं कह सकते ना। तो आपको 9 सब्जेक्ट तो क्लियर करके चलना है, सेफ खेलना है। तो 9 सब्जेक्ट आप अपने पढ़ लीजिए, 9 सब्जेक्ट अच्छे से उनको क्लियर कर लीजिए। सैम 1 2 में कंप्लीट ईयर में आप अपना सैम 1 और 2 के दोनों सब्जेक्ट को मिला के 9 सब्जेक्ट को पास कर लीजिए, तो आप सेफ हैं। बाकी जिस सब्जेक्ट में बैक आएगी वो बैक पेपर दे देना, अगले ईयर में प्रमोट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो कब से होगा ये रूल? फॉलोड फ्रॉम द अगस्त 24। मतलब ये अगस्त जो चल रहा है, न्यू बैचेस भी आ रहे हैं, पुराने बैचेस भी हैं, तो अभी से ये नया रूल लागू होगा। किस पे होगा? सब पे होगा। ऐसा नहीं कि नया बैच आया तो नया रूल लागू हो जाएगा जो अभी बना है, जो पुराना बैच था तो उस पर पुराना वाला 50% का चलेगा, ऐसा नहीं है, सब इक्वल है। तो 63% सब्जेक्ट पास वाला ही रूल सब पे अब से एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी तक बिल्लापंती फुकरापंती बहुत मान ली, तो आप पढ़ लो आई, और इसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जो फ्रेशर आए हैं, कुछ नहीं पता, सैमन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।